जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। बंगाल में जल्द ही चुनाव होने वाले और इससे पहले बीजेपी आलाकमान की तरफ से चुनाव प्रचारकों की एक लंबी लिस्ट जारी कर दी गई है। अब ये तो जाहिर है कि 40 स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में बीजेपी के स्टार प्रचारक के नाम तो होंगे ही। जी हाँ, लिस्ट में पीएम मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, हेमा मालिनी, नितिन गडकरी, हेमंत विश्व शर्मा के अलावा बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं के नाम शामिल है। पर लिस्ट में शामिल 2 नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जी हाँ, लिस्ट में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम को प्रमुखता से शामिल किया गया है। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के मिशन बंगाल शुरू किया है और इसमें बिहार के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी को विशेष रूप से शामिल किया गया है। अब जाहिर सी बात है कि चर्चा तो चलेगी ही क्या, बीजेपी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट का वजन बढ़ा रही है। सबको पता है कि इस बार बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि कई एग्जिट पोल में यहाँ एक बार फिर ममता सरकार वापस आती दिखाई जा रही है। इससे बीजेपी आलाकमान पर और ज्यादा प्रेशर दिख रहा है और ऐसे में बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए चुन चुनकर वो नेता लाए जा रहे हैं जिनका बंगाल में बसे अपने राज्य के लोगों पर पूरा प्रभाव है। और ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस लिस्ट में जगह दी गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से सम्राट चौधरी ने बिहार में अपराधियों के खिलाफ जिस तरह से सख्त कदम उठाए हैं, इससे बिहार की जनता का उन पर भरोसा बढ़ा है और लग रहा है कि बीजेपी आलाकमान इसी भरोसे को बंगाल में बसे बिहारियों के बीच बुनाना चाहती है। सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी पड़ोसी राज्य में भी अपना प्रभाव मजबूत करना चाहती है। सम्राट चौधरी को बंगाल पहुंचने का निर्णय बिहार में भी भविष्य के पावर ट्रांसफर की ओर इशारा कर रहा है और चर्चा तेज हो गई है कि बिहार में उनके मुख्यमंत्री पद के दावे को और भी मजबूत किया जा सकता है। अब बात करते हैं लिस्ट में दूसरे नाम की, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा चल निकली है। जी हाँ, लिस्ट में बीजेपी की कभी कद्दावर नेता माने जाने वाली स्मृति ईरानी का नाम भी सबको चौंका रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से स्मृति को पार्टी से बिल्कुल साइडलाइन करके रखा हुआ था। चुनाव हारने के बाद उन्हें ना तो कोई मंत्रालय मिला जो मिल सकता था, जैसे कि पंजाब में चुनाव हारने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू को मोदी सरकार में जगह मिल गई, पर स्मृति चुनाव हारने के बाद राजनीति के बिल्कुल हाशिए पर चली गई थी। चर्चा तो यह भी चली थी कि पार्टी में अपनी उपेक्षा से परेशान स्मृति ने वापस टीवी का सहारा लिया और सास भी कभी बहू में फिर से अपनी नई शुरुआत कर दी। पर अब स्मृति का नाम बंगाल की स्टार प्रचारक लिस्ट में शामिल किया गया है, तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या एक बार फिर बीजेपी आलाकमान स्मृति पर भरोसा दिखा रही है और वापस पार्टी में उनका कद ऊंचा किया जा रहा है। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सम्राट चौधरी और स्मृति ईरानी बीजेपी आलाकमान की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं या नहीं। बंगाल के वोटर्स पर इनका जलवा बिखरेगा, ये भी वक्त ही तय करेगा। पर चलते चलते आपको बता दें कि बंगाल में 292 सीटों पर 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर बीजेपी राज्य सुरक्षा, घुसपैठियों, भ्रष्टाचार और डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल को अपना मुद्दा बना रही है। अनुजन राउत की आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।